हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास के साइंस के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका प्री बोर्ड या फाइनल एग्ज़ाम हो या सितंबर एग्ज़ाम्स हो जो आपके पास में है, ठीक है, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। ठीक है, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम में पैटर्न है वही आपका जो है वो आपका सितंबर एग्ज़ाम्स में भी रहेगा। ठीक है, उसमें आपको आएंगे एमसीक्यू, ये छोटी मोटी चीज़ें से आ सकते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू का कोई अंदाज़ा नहीं है, वो आपको कहीं से भी कुछ भी वो डाल सकते हैं। ठीक है जी, उसके लिए आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको मैटर की डेफिनेशन दी है वो पढ़ लेना। अब मैं मेन क्वेश्चंस की बात करूँगा। एमसीक्यू के लिए आपका जो बेसिक का कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए पहले, वो आपको कहीं से भी घुमा फिरा के डाल सकते हैं। क्वेश्चंस में मैं बात करूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये दोनों का लेना। फर्स्ट क्वेश्चन वैसे आप एमसीक्यू फॉर्म में वो डाल सकते हैं, बट कुछ खास आता नहीं है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ से मेन कर लेना। आगे बात करें इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2 का ए पार्ट। टैब्यूलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो डिफरेंस है। ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन है। बाकी यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता, तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी हुई है सॉलिड टू लिक्विड के प्रोसेस के, सॉलिड टू गैस, ये सारे प्रोसेस के नेम आपको पता होने चाहिए और ये डायग्राम कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये बुक के पीछे वाली डायग्राम भी कर लेना और ये भी, और फर्स्ट और सेकंड यहाँ से कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको कोई भी डिजिट आ सकता है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का लेना यहाँ से, और यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 5 के 5 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से कोई अंदाज़ा नहीं है कि कोई स्किप कर दो। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी वो डाल सकते हैं। 2 मार्क्स में तो यहाँ से ज़रूर आएंगे ही आएंगे। आगे बात करूँ एमसीक्यू की, तो ये टेबल का लेना, टेबल के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू वो डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी एमसीक्यू के लिए मैंने आपको कहा आपको चैप्टर से कुछ भी आ सकता है। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, कई बार ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये डायग्राम मैंने कहा था बुक के पीछे, ये कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 पे। अब डिस्कस करते हैं चैप्टर 2। ठीक है, ये चैप्टर से वैसे सारे ही करने वाले हैं, बट फिर भी कुछ एक दो अंदाज़ा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन दी हुई है, ये पढ़ लेना। और क्वेश्चंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बहुत चांसेस है पेपर में आने के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कर लेना। फर्स्ट भी कई बार आ जाता है पेपर में, व्हाट इज़ मीन बाय सब्सटेंस। आगे मैं बात करूं तो ये न्यूमेरिकल भी पेपर में आ जाता है, एक बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी स्किप मत करना। बस जब आपका पेपर हो जाएगा तो मुझे फ़ोटो ज़रूर सेंड कर देना कि मुझे पता लग जाए कि मेरे बताए क्वेश्चन वैसे तो आएंगे ही आएंगे यहाँ से। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा है तो वो चॉइस में निकल जाएगा। ठीक है, बाकी इन क्वेश्चंस को आप पहली प्रेफरेंस देना, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके यहाँ से फर्स्ट होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, सेकंड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन भी कई बार आ जाता है, और ये थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ से तीनों का लेना। 2 मिनट यहाँ से, हाँ जी। आगे यहाँ से क्लासीफाई करना फिजिकल या केमिकल चेंज, तो इसमें से 1-2 पॉइंट आ सकते हैं, तो ये सारे का लेना। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन भी बन जाता है, मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से सेपरेशन की टेक्निक्स बतानी है आपको। ठीक है, ये भी पढ़ लेना, कई बार ये भी आ जाता है पेपर में।
आगे मैं बात करूँ तो ये 2 और 3 पेपर में नहीं आते, छोड़ते ना। उसके बाद 4th की कोई भी आ सकते हैं इनमें से, चारों में से, ठीक है। और 5th भी बहुत ही मतलब ईज़ी क्वेश्चंस हैं, कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। बाकी 1-1 मार्क में यहाँ से तो कोई भी चीज़ आ सकती है। ये कौन सा टिंडल इफ़ेक्ट शो कर रहा है, कौन सा एलिमेंट है, तो ये इसमें से कोई अंदाज़ा नहीं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। अब है चैप्टर 3, ये थोड़ा अच्छे से करने वाला है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ से फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये कर लेना। और कई बार इसके पोस्टुलेट पूछ लेते हैं, इसका डेफिनेट पर क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ से वैसे क्वेश्चंस में भी है, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पढ़ लेना थोड़े से पोस्टुलेट, ठीक है। यहाँ से कर लेना। करने के बाद यहाँ से क्वेश्चंस में मैं करूँ बात, तो 3rd और 4th क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन का लेना। और एटम में आगे ये पढ़ लेना कि एटम का रेडियस क्या है, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेना। कई बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन में यहाँ से भी क्वेश्चनिंग वो कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर के लिए ना पहले आपको एलिमेंट के नेम पता होने चाहिए, 1 to 20 एलिमेंट आई थिंक, ठीक है। इसके लिए आपको अच्छे से सिंबल्स, एलिमेंट, उनका मास नंबर, ये सारा पता होना चाहिए, तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ एक के मास नंबर दिए हुए हैं, यहाँ से एटॉमिक मास यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सेकंड क्वेश्चन भी, तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लेना कि मॉलिक्यूल होता है ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स जो कि केमिकली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और आयन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि कंपाउंड्स जो कि मेटल्स और नॉन मेटल के होते हैं कंटेन, और उनमें स्पेसिफाइड चार्ज होता है, उन चार्ज स्पीशीज़ को हम आयंस कहते हैं। और ये भी कि नेगेटिवली चार्ज आयन को हम एनाइन कहते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कैटायन कहते हैं, ठीक है। ये भी अच्छे से कर लेना। ये कुछ भी आवे, यहाँ से पॉलीएटॉमिक आयन पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे इसका क्वेश्चन भी है, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूले बनाने तो आपको कोई भी आ सकता है, ठीक है। वैसे आपकी बुक के पीछे जो है वो तो आप अच्छे से कर ही लेना, ठीक है। फॉर्मूले बनाने ये बैक एक्सरसाइज में जो दिए हुए हैं, ठीक है, इनको कोई मत छोड़ना। आगे अगर मैं बात करूँ तो मॉलिक्यूलर मास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से फर्स्ट न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला कोई आ सकता है आपको लिखने के लिए, यहाँ से क्विक लाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेकिंग पाउडर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना। और नेक्स्ट चैप्टर अगर आपको चाहिए तो जितना मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बना सकूँगा। थैंक यू।